एक दशक पहले जब भारत और पाकिस्तान ने मिलकर उस समझौते पर दस्तखत किए थे जिसमें अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए भारत की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी, तब इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि एक दशक के बाद भारत के तकरीबन 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स इसी समझौते में फंस जाएंगे। अब हाल यही है कि भारत ने जिस अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए बांध से लेकर स्कूल, बिजली घर से लेकर सड़कें, काबुल की संसद से लेकर पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और हेल्थ सेक्टर समेत ना जाने कितनी योजनाओं में अरबों रुपए लगा दिया था, वो सब अब तालिबानियों के कब्जे में है। सवाल ये है कि अफगानिस्तान में भारत के इतने भारी निवेश का अब क्या होगा? यही अब सबसे बड़ी चिंता की बात हम सबके सामने बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबानियों की सत्ता है, ऐसे में उस मुल्क की सत्ता ही तय करेगी कि उन्हें किस तरीके का रिश्ता अन्य मुल्कों के साथ रखना है और विकास के लिए क्या रूपरेखा तैयार करनी है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तख्ता पलट कर तालिबानियों ने कब्जा कर दिया, उससे भारत के माथे पर चिंता की लकीरें दुनिया के अन्य मुल्कों से ज्यादा ही है। भारत की अफगानिस्तान से घनिष्ठता पाकिस्तान को सबसे ज्यादा अखरती भी थी, क्योंकि उसके पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भारत का हद से ज्यादा दखल भी था, जो पाकिस्तान को भारत के दबाव में रहने के लिए मजबूर करता था। रणनीतिक समझौते के तहत भारत में न सिर्फ अफगानिस्तान को खड़ा करने के लिए अब तक करीबन 23,000 करोड़ रुपए का निवेश किया, बल्कि अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए बहुत मदद भी की। अब तालिबान की सत्ता बनने के साथ ही सारे प्रोजेक्ट और अर्थव्यवस्था में निवेश बीच अधर में फंस गया। अब आगे क्या होगा, इस बारे में अभी कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हालांकि तालिबान के पास भी एक बड़ी मुसीबत ये है कि अमेरिका अपने बैंक में जमा अफगानिस्तान के अरबों रुपए देने से इनकार कर रहा है। ऐसे में भारत जैसे विकासशील देश के लिए 23,000 करोड़ रुपए बेहद मायने रखते हैं, क्योंकि अभी तो नहीं लगता कि तालिबान भारत के साथ संबंधों को लेकर उत्सुक है। वहीं पाकिस्तान और चीन खुलकर तालिबान के समर्थन में है। ऐसे में भारत के लिए ये चुनौतीपूर्ण समय तो है ही। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।